क्या आपने बोलने वाले पेड़ की कहानी सुनी है, जो कि बोल के आपको जादुई दुनिया में ले जाएगा, और एक ऐसा जादुई आईना जो कि आपको सच दिखाता है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत पुरानी बात है। चंदनपुर नाम के एक राज्य में राजकुमार वीर रहता था। वीर साहसी तो था, लेकिन उसे लगता था कि राजा बनने के लिए केवल ताकत की जरूरत होती है। एक दिन अपनी योग्यता सिद्ध करने के लिए वो अंधियारे जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल के बीचों बीच उसे एक विशाल बरगद का पेड़ मिला, जिसके पत्ते चांदी की तरह चमक रहे थे। जैसे ही वीर उसके पास पहुंचा, पेड़ से एक गहरी आवाज आई, ठहरो राजकुमार, इस जंगल के पार जाने का रास्ता केवल उसे मिलता है जो दुनिया के सबसे बड़े झूठ को पहचान सके। राजकुमार सोच में पड़ गया। उसने कहा, सबसे बड़ा झूठ तो चोरी या धोखा है। पेड़ हंसा और बोला, नहीं, कोशिश करो और कल सुबह आना। रात भर वीर जंगल में रहा। उसने देखा कि एक लोमड़ी शेर की खाल पहनकर सबको डरा रही थी। एक नदी सूखी दिख रही थी, लेकिन छूने पर शीतल जल से भरी थी। एक जादुई आईना पत्थर की दीवार पर टंगा था, जिसमें देखने पर इंसान वैसा नहीं दिखता था जैसा वो है, बल्कि वैसा दिखता था जैसा वो बनना चाहता है। अगली सुबह वीर फिर पेड़ के पास गया। उसने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैं जान लिया है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ वो है जो हम खुद से बोलते हैं कि हम सब कुछ जानते हैं और हमें किसी की जरूरत नहीं। पेड़ की टहनियां खुशी से झूम उठी। उसने अपना रास्ता खोल दिया और वीर के हाथ में एक नीलम का बीज दिया। पेड़ ने कहा, याद रखना वीर, एक सच्चा राजा वही है जो अपनी कमियों को स्वीकार करे और दूसरों की सलाह को सम्मान दे। परंतु जब बरगद के पेड़ ने वीर को रास्ता दिया, तो उसे कोई साफ सड़क नहीं दिखी। पेड़ की दो विशाल जड़ें धीरे धीरे ऊपर उठी और एक ऊंचे मेहराब की तरह जुड़ गईं। उस मेहराब के बीच में एक धुंधली सी रोशनी चमक रही थी, जो असल में एक मायावी द्वार था। ऐसे ही वीर ने उस द्वार के अंदर कदम रखा। उसे महसूस हुआ कि उसके पैर जमीन पर नहीं, बल्कि रुई जैसे नरम बादलों पर हैं। ये बगीचा धरती पर नहीं, बल्कि पहाड़ों के ऊपर बादलों के बीच बसा एक तैरता हुआ द्वीप था। चारों तरफ घना कोहरा था। तभी हजारों की संख्या में नीले और सुनहरे जुगनू प्रकट हुए। उन्होंने एक कतार बनाई और वीर को रास्ता दिखाने लगे। जैसे जैसे वीर आगे बढ़ा, हवा में बांसुरी जैसी मधुर आवाज गूंजने लगी। ये संगीत उसे उस दिशा में खींच रहा था जहां वो बगीचा स्थित था। जब वीर अतः बगीचे में पहुंचा, जिसे अमृत वाटिका कहा जाता था, तो वहां का दृश्य अद्भुत था। पेड़ पौधे, वहां के फूल दिन में 7 बार अपना रंग बदलते थे। वहां ऐसे पक्षी थे जिनके पंख कांच की तरह पारदर्शी थे और वो गाते समय इंद्रधनुष बनाते थे। वहां की मिट्टी साधारण भूरी नहीं, बल्कि चमकीली बैंगनी रंग की थी, जिससे केसर जैसी खुशबू आती थी। राजकुमार वीर जब उस जादुई बागीचे में पहुंचा, तो उसे लगा कि उसकी परीक्षा समाप्त हो गई है। लेकिन जैसे ही उसने नीलम का बीज जमीन में बोने की कोशिश की, जमीन पत्थर जैसी सख्त हो गई।
तभी उस चांदी के पत्ते वाले बरगद के पेड़ की आवाज फिर गूंजी, धैर्य रखो राजकुमार, बीज बोने के लिए केवल ज्ञान काफी नहीं, तुम्हें त्याग और श्रम का अर्थ भी समझना होगा। इस बागीचे को सींचने के लिए तुम्हें अदृश्य झरने का जल लाना होगा। वीर उस झरने की तलाश में पहाड़ियों की ओर चल दिया। रास्ते में उसे 3 पहरेदार मिले। पहला पहरेदार समय का पहरेदार, एक बूढ़ा कछुआ। कछुए ने वीर से कहा, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें यहाँ रुककर 3 दिन तक मौन रहना होगा। वीर को बहुत जल्दी थी, लेकिन उसने अपनी उत्तेजना पर काबू पाया और 3 दिन तक बिना एक शब्द बोले शांति से बैठा रहा। इससे उसने धैर्य सीखा। दूसरा द्वार, साहस के पहरेदार, एक विशाल चील। चील ने वीर को एक ऊंची चोटी से नीचे छलांग लगाने को कहा। वीर डरा नहीं, उसने अपनी आंखें बंद की और कूद गया, लेकिन गिरने के बजाय वो हवा में तैरने लगा। यहाँ उसने सीखा कि विश्वास ही सबसे बड़ा पंख है। तीसरा पहरेदार, दया का पहरेदार, एक छोटी घायल गिलहरी। रास्ते में एक गिलहरी तड़प रही थी। वीर को झरने तक पहुंचने की जल्दी थी, लेकिन उसने अपनी यात्रा रोकी। गिलहरी के घाव पर जड़ी बूटी लगाई और उसे सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। जब वीर चोटी पर पहुंचा तो वहां कोई झरना नहीं था, बस एक खाली चट्टान थी। वीर थककर वहीं बैठ गया और उसकी आंखों से करुणा और थकान के 2 आंसू टपक पड़े। जैसे ही वे आंसू चट्टान पर गिरे, पत्थर फट गया और उसमें से चांदी जैसा चमकदार पानी बहने लगा। वो झरना अदृश्य इसलिए था क्योंकि वो केवल तभी प्रकट होता था जब कोई सच्चा भाव उस तक पहुंचता। वीर ने स्वर्ण कलश में जल भरा और वापस बरगद के पेड़ के पास आया। उसने बीज बोया और उसे उस जादुई जल से सींचा। देखते ही देखते एक विशाल वृक्ष उगा जिसके फल सोने की तरह चमक रहे थे। उन फलों को खाते ही राज्य के बीमार लोग ठीक होने लगे। राज्य की बंजर धरती फिर से हरी भरी हो गई। राजा बनने के बाद वीर ने केवल आदेश नहीं दिए, वो साधारण वेश में अपनी प्रजा के बीच जाता, उनकी समस्याओं को सुनता और खुद हाथ बटाता। उसने महल के मुख्य द्वार पर उस सच्चाई के आईने को लगवा दिया ताकि जो भी अंदर आए वो अपनी ईर्ष्या और अहंकार को बाहर छोड़कर आए। अब चंदनपुर केवल धन दौलत के लिए नहीं, बल्कि न्याय और प्रेम के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हो गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि शक्ति तब तक अधूरी है जब तक उसमें धैर्य, साहस और करुणा का मेल ना हो। दूसरी शिक्षा, दिखावे की दुनिया में खुद के प्रति ईमानदार रहना ही सबसे बड़ी शक्ति है। तो बताइए कैसी लगी आपको बोलने वाले पेड़ और जादुई आईने की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने हमारी पिछली कहानी मोती और 7 समुद्रों का रहस्य अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से देख लीजिए क्योंकि वो बहुत मज़ेदार कहानी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।